हाय गाइज, क्या आप भी हाइपोथायराइडिज्म से जूझ रहे हैं? थकान, वजन का बढ़ना, बालों का झड़ना, ये सब आपके लिए रोज की कहानी है। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हम पहले इस बीमारी के बारे में बिल्कुल या बहुत कम जानते थे। आज हम हर तीसरे या चौथे व्यक्ति से जब मिलते हैं तो पता चलता है कि उसे थायराइड है और वह उसके लिए मेडिसिन्स ले रहा है। लेकिन थायराइड की टेबलेट के साथ साथ हमें इसके मैनेजमेंट के लिए और क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में। लोग मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन उसके बाद वो ध्यान नहीं रख पाते हैं कि उन्हें उस मेडिसिन को कैसे कंज्यूम करना है और कैसे करना है। तो मैं आज आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगी ताकि आपकी थायराइड की हेल्थ को और अधिक सुधारा जा सके। नमस्ते एंड वेलकम टू इंदूज वेलनेस हब। आई एम इंदू जैन and I am a certified nutritionist and my mission is to help a lot of people achieve good health। आज मैं बात कर रही हूँ थायराइडिज्म के बारे में, लेकिन जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होते हुए भी हम बहुत कम लोग उसके बारे में, उसकी मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि उसको हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए मेडिसिन को कंज्यूम करने के साथ में। तो कुछ बातों को जो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो मेडिसिन के साथ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो आपकी मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन में बाधा डालती है। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी थायराइड ग्लैंड भले ही छोटी हो लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स, वेट मैनेजमेंट, मूड और इवन आपके हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करती है। जब ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है तो पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के दुश्मन है कुछ फूड्स जिनको हमें मेडिसिन के साथ साथ कंज्यूम करने के पहले ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले है रॉ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी। ये सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कच्ची खाने से आपके आयोडीन एब्जॉर्प्शन में ये रुकावट डाल सकती है, जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। बिकॉज दे कंटेन गोइट्रोजिन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बिल्कुल नहीं खानी है। आप इनको थोड़ी मात्रा में कुक करके खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है। लेकिन कुक करते हैं तो इसका गोइट्रोजिनस प्रॉपर्टी है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, तो इसे हमें जरूर खाना चाहिए, लेकिन मेडिसिन लेने के एटलीस्ट 4 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए। और जब भी आप इसे खाइए तो थोड़ी मात्रा में और कुक करके खाइए। दूसरी जो चीज है वो है एक्सेस कैफीन। चाय कॉफी की चुस्कियां भले ही आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन कैफीन आपके थायराइड मेडिकेशन में जो अब्जॉर्ब होता है उसमें बाधा डाल सकती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 3 या 4 या इससे अधिक चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कैफीन का अधिक कंजप्शन हमारे थायराइड ग्रंथि को ठीक से फंक्शन नहीं करने देता है। अगर आप 3 या 4 कॉफी पीने की आदत हो या चाय पीने की आदत हो तो आप धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम कीजिए, और इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आप मेडिसिन लेने के एटलीस्ट 3 या 4 घंटे के बाद ही आपको कॉफी या चाय का कंज्यूम करना है। इससे पहले लेने से आपकी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में आपको बाधा आ सकती है। जो नेक्स्ट चीज है वो है मिल्क। जी हाँ, दूध कुछ लोगों में थायराइड इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो भी और न है तो भी ये आपके गट हेल्थ के लिए और भी बुरा साबित हो सकता है। अगर आपको थायराइड हो, और खास करके जो होजिनोमोटो थायराइड होती है उन लोगों में, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून थायराइड होता है, और जब दूध हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम दूध के प्रोटीन को थायराइड का प्रोटीन समझ करके उस पर अटैक करता है, और उसके कारण हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो अगर आप ये करते हैं और अगर आपको ऑटो इम्यून वाला थायराइड है तो आप दूध पी भी रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक वाला दूध पीजिए, उन गाय का दूध पीजिए जिनको कोई हार्मोन्स इंजेक्ट नहीं किया गया हो। नेक्स्ट चीज जो है वो है शुगर एंड शुगरी ड्रिंक्स।
मीठा ज्यादा खाने से गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे थायराइड फंक्शन और भी बिगड़ जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हाईली प्रोसेस्ड फूड भी उसी कैटेगरी में आते हैं। पैक्ड फूड जो होते हैं, स्नैक्स में जब हम जाने अनजाने खाते रहते हैं, ये सब भी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं और वेट गेन का कारण बन सकते हैं। इनको खाने से हमारी क्रेविंग इस तरह से बढ़ती है कि हमें बार बार इनको खाने की इच्छा होती है और ये हमारे सेटाइटी लेवल को कंप्लीट नहीं करने के कारण हम अधिक मात्रा में एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं और उसके कारण हमारा वेट और भी बढ़ते जाता है। सोया प्रोडक्ट में आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सोया को हर प्रकार से बंद कर देना है, क्योंकि सोया वेजिटेरियन के लिए एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो आपको जो करना है वो ये है कि सोयाबीन की दाल या फिर न्यूट्रेला जैसे सोया बड़ी वगैरह होते हैं, उनको छोड़ करके आपको फर्मेंटेड सोया पे आना पड़ेगा, जैसे कि टेफे, मिसो। इनकी हेल्प से आप अपने प्रोटीन लेवल को भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं और आपके थायराइड को भी। ग्लूटीन भी आपको शायद इफेक्ट कर सके अगर आपको ऑटो इम्यून वाला थायराइड हो, तो आप इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होगा। और यह बात को भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि ये जनरल गाइडलाइंस है। अपनी डाइट को लेकर के आप किसी अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर सलाह लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। आपकी डाइट आपके थायराइड हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन फूड्स को अवॉइड करके और हेल्दी अल्टरनेटिव्स को चुन करके आप अपनी थायराइड को सपोर्ट कर सकते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग करें। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।